श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री हरि भगवान विष्णु की जय, तुलसी महारानी की जय। प्रिय भक्तगणों, मैं हूं सरस्वती टाक और स्वागत है आपका अखंड सनातन ज्योति STS चैनल में। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम श्रवण करेंगे माता तुलसी की महिमा और व्रत की विधि। तत्पश्चात कार्तिक महात्म्य अध्याय 5 व 6 की कथा। आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कथा को बीच में ना छोड़ें। श्रद्धा और विश्वास पूर्वक कथा पूरी सुने ताकि कथा आपके जीवन में फलित हो सके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कार्तिक मास में भगवान विष्णु और तुलसी की पूजा की जाती है। इस पवित्र माह में भगवान विष्णु को योग निद्रा से जागते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसीलिए उनकी पूजा में भी विशेष रूप से तुलसी का उपयोग किया जाता है। कार्तिक माह में तुलसी पूजन का भी विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि तुलसी माँ सुख समृद्धि लाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कार्तिक में हर दिन तुलसी की पूजा, दीप दर्शन और परिक्रमा करने से मनुष्यों पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। कार्तिक मास में रोजाना तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा शाम के समय तुलसी के पास घी का दीपक अवश्य लगाना चाहिए। ऐसा करने से माँ तुलसी प्रसन्न होती हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। कार्तिक माह में रोजाना गाय के कच्चे दूध और गंगा जल से स्नान करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, जिससे व्यक्ति को कभी भी धन की कमी नहीं होती। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है। भगवान विष्णु के लिए बना कोई भी भोग तुलसी के बिना अधूरा माना जाता है। इसीलिए कार्तिक माह में भगवान विष्णु को भोग लगाते समय तुलसी का उपयोग जरूर करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। कार्तिक माह में तुलसी के पौधे की विशेष पूजा के साथ परिक्रमा भी की जाती है, जिसमें पूजा करने के साथ 7, 11, 21, 51 या 101 परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और आपके जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आता है। तुलसी विवाह। कार्तिक माह में तुलसी विवाह भी किया जाता है। इस दिन तुलसी पूजन के साथ तुलसी पर सुहाग की सामग्री जैसे चूड़ी, सिंदूर, बिछिया समेत अन्य सुहाग की सामग्री अर्पित करते हैं। इसके अलावा तुलसी पर लाल चुनरी अवश्य चढ़ाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहती है। तो प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। आइए अब शुरू करते हैं अध्याय 5 की कथा। सभी भक्तिमती माताओं, बहनों और भाइयों से निवेदन है कि कथा पूरी सुने और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राजा पृथु बोले कि हे नारद जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा, अब अन्य मासों में विधि पूर्वक स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन की विधि भी बतलाइए। देव ऋषि नारद ने कहा कि हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको ज्ञात ही है, फिर भी आपको यथोचित विधान में बतलाता हूँ। आश्विन माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जाना चाहिए। उसके बाद जो मनुष्य मुख शुद्धि नहीं करता, उसे किसी भी मंत्र का फल प्राप्त नहीं होता है। अतः दांत और जीभ को पूर्ण रूप से शुद्ध करना चाहिए और निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते हुए दातुन तोड़ने चाहिए। हे वनस्पतिये, आप मुझे आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, पशु, संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करें। इस प्रकार उच्चारण करके वृक्ष से 12 अंगुल की दातुन ले। दूध वाले वृक्षों से दातुन नहीं लेनी चाहिए। इसी प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष तथा जले हुए वृक्ष से भी दातुन लेना मना है।
जिससे उत्तम गंध आती हो और जिसकी टहनी कोमल हो, ऐसे ही वृक्ष से दंत धावन ग्रहण करना चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातुन नहीं करनी चाहिए। तत्पश्चात भली भांति स्नान करके फूल माला, चंदन और पान आदि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्न चित्त व भक्ति पूर्वक शिवालय में जाकर सभी देवी देवताओं को अर्घ्य, आचमनी आदि वस्तुओं से पृथक पृथक पूजा करके प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हों, उनका माला, चंदन, तांबूल आदि से पूजन करना चाहिए, क्योंकि सतयुग में लोग भगवान विष्णु को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न करते थे, परंतु कलयुग में भगवत गुणगान को ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन माना गया है। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ निवास करते हैं? इसका उत्तर देते हुए भगवान ने कहा कि हे नारद, मैं बैकुंठ या योगियों के हृदय में ही निवास नहीं करता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, मैं वहाँ अवश्य निवास करता हूँ। जो मनुष्य चंदन, माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसे कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। नारद जी ने कहा, शिरीष, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर, कंदार और कटहल के फूलों व चावलों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हल, कंद, गिरीश, जूही, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट हैं, उन्हीं से उनका पूजन करना चाहिए और पूजन समाप्ति के पश्चात भगवान से क्षमा प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। जैसे, हे सुरेश्वर, हे देव, न मैं मंत्र जानता हूँ न क्रिया, मैं भक्ति से भी हीन हूँ। मैंने जो कुछ भी आपकी पूजा की है उसे पूरा अवश्य करें। ऐसी प्रार्थना करने के पश्चात साष्टांग प्रणाम करके भगवत कीर्तन करना चाहिए, श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य उपरोक्त विधि के अनुसार कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वह जगत के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो प्रेम से बोलिए, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, तुलसी महारानी की जय। प्रिय भक्तगणों, आइए अब सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य में अध्याय 6 की कथा। नारद जी बोले, जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी की मृत्तिका यानी मिट्टी, वस्त्र और कलश लेकर जलाशय पर जाएं। कार्तिक में जहाँ कहीं भी प्रत्येक जलाशय के जल में स्नान कर लेना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करने से 10 गुना पुण्य अधिक होता है। उससे 100 गुना पुण्य बाहरी कुएं के जल में स्नान करने से होता है। उससे अधिक पुण्य बावड़ी में और उससे भी अधिक पुण्य पोखर में स्नान करने से होता है। उससे 10 गुना झरनों में और उससे भी अधिक पुण्य कार्तिक में नदी स्नान करने से होता है। उससे भी 10 गुना पुण्य वहाँ होता है जहाँ 2 नदियों का संगम हो, और यदि कहीं 3 नदियों का संगम हो तब तो पुण्य की कोई सीमा ही नहीं है। स्नान करने से पहले भगवान का ध्यान करके स्नानार्थ संकल्प करना चाहिए। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः अर्घ्य और आचमनी आदि देना चाहिए। अर्घ्य मंत्र का अर्थ इस प्रकार है, हे कमलनाथ, आपको नमस्कार है। हे जलशाही भगवान, आपको प्रणाम है। हे ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। मेरे दिए अर्घ्य को आप ग्रहण करें। बैकुंठ, प्रयाग तथा बद्रिकाश्रम में जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए, वहीं उन्होंने 3 प्रकार से अपना पांव रखा। वहाँ पर ऋषि, वेद, यज्ञों सहित सभी देवता मेरी रक्षा करते रहें। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने हेतु मैं कार्तिक मास में विधि विधान से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे सभी पापों का नाश हो। हे प्रभु, कार्तिक मास में
व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ्य देता हूँ, आप राधिका सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे बलशाली राक्षसों का संहार करने वाले भगवान, हे पापों का नाश करने वाले, कार्तिक मास में प्रतिदिन मेरे दिए हुए इस अर्घ्य द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो। तत्पश्चात विष्णु, शिव तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश कर नाभि के बराबर जल में खड़े होकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। गृहस्थी को तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर और विधवा स्त्री तथा यति को तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी आदि तिथियों को आंवला तथा तिल में स्नान करना वर्जित है। स्नान करते हुए निम्न प्रकार से उच्चारण करना चाहिए। जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वही पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। जो मनुष्य भगवान विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करता है, उसकी इंद्रादि सभी देवता रक्षा करते हैं, इसलिए वह सब मुझको भी पवित्र करें। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्र, कश्यप आदि ऋषि, इंद्रादि देवता मुझे पवित्र करें। अदिति आदि सभी नारियां, यज्ञ, सिद्ध, सर्प और समस्त औषधियां व तीनों लोकों के पहाड़ मुझे पवित्र करें। इस प्रकार कहकर स्नान करने के बाद मनुष्य को हाथ में पवित्री धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्यों तथा पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करना चाहिए। तर्पण करते समय तर्पण में जितने तिल रहते हैं उतने वर्ष पर्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। उसके बाद व्रती को जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। सभी तीर्थों के सारे कार्यों से निवृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। सभी तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फलों के साथ भगवान विष्णु को फिर से अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य के मंत्र का अर्थ इस प्रकार है। मैंने कार्तिक मास में स्नान किया है, हे विष्णु, राधा के साथ आप मेरे दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण करें। तत्पश्चात चंदन, फूल और तांबूल आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों का श्रद्धा पूर्वक पूजन करें और बारंबार नमस्कार करें, क्योंकि ब्राह्मणों के दाएं पांव में तीर्थों का वास होता है, मुंह में वेद और समस्त अंगों में देवताओं का वास होता है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इनका न तो अपमान करना चाहिए और न ही इनका विरोध करना चाहिए। फिर एकाग्रचित्त होकर भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। उनकी परिक्रमा करके उनको प्रणाम करना चाहिए। हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारी पूजा की है। हे विष्णु प्रिया तुलसी, आपको नमस्कार है। आप मेरे समस्त पापों को नष्ट करो। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति पूर्वक कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वे संसार के सुखों का भोग करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। आइए अब गाते हैं माता तुलसी जी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिक राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सब सखियां तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो।
माता तुलसी और भगवान विष्णु की कृपा आप और हम सब पर सदैव बने रहे। इसी मंगल कामना के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देती हूँ और जल्द मिलती हूँ अगले वीडियो में अध्याय 7 व 8 की कथा के साथ। तब तक आप लोग कथा का श्रवण करिए और प्रेम से बोलिए माता तुलसी और भगवान विष्णु की जय। हर हर महादेव।